दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग हैंडलिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसपे थोड़ी सी दिक्कत होती है, खास तौर से जब हम उसे पहली बार पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि स्ट्रिंग क्या है, इसको प्रोसेस कैसे करेंगे, और मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को खत्म होते होते तक आपको स्ट्रिंग की एक प्रॉपर समझ डेवलप हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो बात है कि हमको समझना होगा कि स्ट्रिंग और कैरेक्टर में फर्क क्या होता है। तो ये एक कैरेक्टर है, आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक कैरेक्टर। जब एक सिंगल एक कैरेक्टर होता है ना, जैसे हमने कहा डी, तो डी क्या है, एक कैरेक्टर है। लेकिन जब यही डी कन्वर्ट हो गया किसमें, धनंजय में, तब ये क्या हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया। मतलब डी एक कैरेक्टर, और जब धनंजय स्ट्रिंग। मतलब जब सिंगल कैरेक्टर होता है तो उसको बोलते हैं कैरेक्टर, और जब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो कैर अलग चीज है और स्ट्रिंग अलग चीज है, मतलब दोनों की हैंडलिंग एकदम अलग होती है सी लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहले हमको इस बात को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मली डिफाइन करूं कि भाई स्ट्रिंग होती क्या है, तो जो कैरेक्टर्स का एरे होता है ना, आपने नंबर्स का एरे पढ़ा होगा, तो जो कैरेक्टर्स का एरे होता है उसी को बोलते हैं स्ट्रिंग। सिंपल, मतलब जब एक एरे बनाते हैं तो एरे में आपको पता है कि मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं किसी एरे के अंदर तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अलग से कुछ नहीं है, स्ट्रिंग इज जस्ट एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो बेसिक डेफिनेशन क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। स्ट्रिंग को दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल डायमेंशनल और डबल डायमेंशनल। जैसे एरे सिंगल डायमेंशनल होता है, डबल डायमेंशनल होता है, उसी तरह स्ट्रिंग भी सिंगल डायमेंशनल होती है और डबल डायमेंशनल होती है। अगर आपको एक स्ट्रिंग हैंडल करना हो, जैसे हमने कहा धनंजय, तो सिंगल डायमेंशनल। लेकिन अगर आपको हैंडल करना हो धनंजय, अजय, विजय, कमल, मोहन, सोहन, मतलब तमाम नाम एक्सेस करने हो, स्टोर करने हो, तो डबल डायमेंशनल स्ट्रिंग। ठीक है, तो एक नाम का मैनिपुलेशन के लिए सिंगल डायमेंशनल और कई नाम के मैनिपुलेशन के लिए डबल डायमेंशन। ठीक है, अब सिंगल डायमेंशन मैंने बताया कि क्या होता है कि एक सिंपल कैरेक्टर्स का एरे होता है। तो अगर मैं कहूं कि भाई ये क्या है, तो इसको जरा समझने के लिए आप इस तरीके से समझिए कि हमने कहा कि जैसे यहां पे डिक्लेयर किया कैर एन ऑफ 35। एन ऑफ 35 का मतलब क्या होता है, एन ऑफ 35 का मतलब कि मेमोरी में एक लोकेशन बनी। ठीक है, आपको पता है कि मेमोरी में एक लोकेशन बनेगी। अब इस लोकेशन ये क्या है आपका, एन ऑफ 0, आपको पता है। यहाँ पे क्या है, एन ऑफ 1, यहाँ पे क्या है, एन ऑफ 2, यहाँ पे क्या है, एन ऑफ 3, यहाँ पे क्या है, एन ऑफ 4, यहाँ पे क्या होगा, एन ऑफ 5। ये कहां तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा एन ऑफ 34 तक। तो बात वही रहेगी जो इंडेक्स मैंने बताया था आपको सी लैंग्वेज के अंदर, कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तो जो सी लैंग्वेज में था कि जो इंडेक्स स्टार्ट होता था 0 से और कहां तक जाता था, साइज -1। तो इंडेक्स कितना है, मतलब इसकी साइज कितनी है, एन ऑफ 35 में स्टार्ट होगा 0 से, कहां तक जाएगा, 34 तक जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपने इस तरीके से एक कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो इसका मतलब मेमोरी में इस तरीके का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां तक तो सही है भाई। अब क्या होगा, अब जब ये लॉजिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा तो जब हम कोई स्ट्रिंग देंगे तब क्या होगा, जब हम कोई स्ट्रिंग देंगे तो जैसे आपने दिया जय, तो JAY यहां स्टोर होगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे अभी कुछ और भी होगा, मैं इसको भी समझाऊंगा। मतलब ऐसे समझिए जैसे आप नंबर देते थे ना, वैसे यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे। स्ट्रिंग में एक अच्छी बात है क्या, जैसे एरे में, नंबर एरे में वैल्यू को रीड करने के लिए आपको लूप चलानी पड़ती थी, तो स्ट्रिंग एरे के अंदर वैल्यू को रीड करने के लिए आपको लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, मैं आपको भी समझाता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजों को समझना पड़ेगा, एक स्कैनफ को और एक गेट्स को। ठीक, तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपको पहले पता होना चाहिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ठीक, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आपको अच्छे से आपको पता है, जैसे इंटीजर के लिए आपको पता है कि क्या होते हैं, %d। ठीक है, तो स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, पहला होता है %c, मान के चलिए। स्ट्रिंग के लिए नहीं होता, इसकी भी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये होता है कैरेक्टर्स के लिए, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एक होता है %s, एक इसके लिए होता है स्ट्रिंग के लिए।
तो ये दो फॉर्मेट स्पेसिफायर आप जाने रहिए, ठीक है। तो ये अगर आपको एक कैरेक्टर रीड करना हो तो %c होता है, अगर आपको एक स्ट्रिंग रीड करनी हो तो %s होता है। अब यहाँ पे बात आती है, दो फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग जिनसे आप रीड कर सकते हैं, पहला होता है स्कैनफ और दूसरा होता है गेट्स। इन दोनों में क्या फर्क है? याद रखिए कि स्कैनफ फंक्शन, ये जो स्कैनफ फंक्शन आप देख रहे हैं, स्कैनफ फंक्शन में क्या होता है कि ये सिर्फ एक, जैसे स्कैनफ फंक्शन क्या करता है, एक नाम को रीड करता है, रीड अ वर्ड ओनली, ठीक है। गेट्स फंक्शन क्या करता है, रीड अ सेंटेंस, ठीक है। अब ये वर्ड सेंटेंस में क्या है, कहने का मतलब कि अगर आपने एक नाम, नाम का मतलब जैसे आपने दिया जय, है ना, आपने दिया जय, तो स्कैनफ रीड कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने दे दिया जय सिंह, जय और सिंह, तो स्कैनफ नहीं रीड करेगा। क्यों नहीं रीड करेगा? क्योंकि जैसे ही स्पेस मिलेगा, ये स्पेस जैसे ही मिलेगा स्कैनफ उसको छोड़ देगा, ठीक है। तो अगर विथ स्पेस अगर आपको रीड करना है तो वहां पे क्या लगाया जाता है, गेट्स लगाया जाता है। तो गेट्स के अंदर अगर आप चाहे जय दीजिए तो जय को भी रीड कर देगा, और अगर आप देंगे जय सिंह तो जय सिंह को भी रीड कर लेगा, ठीक है। आपको ये चीज देखना है, आइए मैं आपको इसको करके भी दिखा देता हूँ, साथ ही साथ इसको हम लोग देखते चलते हैं, ठीक। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे आपने एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया कैर एन ऑफ, मान लीजिए 35 ले लिया हमने, और मैंने कहा कि भाई ऐसा करो कि एक नाम दे दो, तो आपने कहा कि एंटर नेम, जैसे आपने एक नाम ले लिया, और नाम को कैसे रीड करेंगे, स्कैनफ %s कामा, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, n, यहाँ पे एंड लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप एंड लगा भी देंगे तो अच्छी बात है, नहीं लगाएंगे तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि /n, आपने कहा कि हेलो %s कामा n की वैल्यू। तो याद रखिए, क्योंकि स्ट्रिंग को रीड करने के लिए क्या लगाया जाता है, %s लगाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, %s लगाया है। अब अगर आप इसको रन कराएं, इस प्रोग्राम को अगर आप रन कराएं तो इसको देखेंगे आप यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने कहा एंटर नेम, हमने दिया जय, ठीक है। तो इसने कहा हेलो जय, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन कराता हूं, जैसे मैंने दोबारा इस प्रोग्राम को रन करा दिया, ठीक है, इस प्रोग्राम को अगर मैं दोबारा रन कराऊं और मैं क्या इनपुट करूं, मैंने कहा कि जय सिंह, तब ये जय ही ले रहा है, देखिए इसने सिंह नहीं लिया, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे स्कैनअप की जगह, मैंने कहा था ना कि स्कैनअप सिर्फ एक वर्ड रीड करता है, जैसे ही गैप मिलेगा उसको छोड़ देगा, उसकी जगह क्या कर देना है आपको, उसकी जगह कर देना है गेट्स एन, ठीक है। गेट्स एन में क्या होगा कि ये एक स्ट्रिंग भी लेगा, जैसे अगर आपने यहाँ पर दिया इसको जय, तो जय भी लेगा, और अगर आपने यहाँ पर इसको दिया क्या, यहाँ पर आपने इसको दिया जय सिंह, तो जय सिंह भी लेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि जो मैंने अभी आपको बताया कि स्कैनअप क्या करता है, स्कैनअप सिर्फ एक वर्ड रीड करता है। तो कभी भी अगर आपको सिर्फ एक वर्ड रीड करना हो तो आप यूज कर सकते हैं स्कैनअप, और लेकिन अगर आपको सेंटेंस रीड करना हो, मतलब विथ स्पेस रीड करना हो, तो आपको जाना चाहिए किसके साथ में, गेट्स के साथ में, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको, ठीक। अब दो तीन छोटी छोटी बातें आपको और समझनी पड़ेगी, जैसे एक समझना पड़ेगा नल कैरेक्टर्स, तभी जाकर के हम यहाँ पर स्ट्रिंग की बात को कर पाएंगे अच्छे से। जैसे अभी आपने देखा कि आपने जब एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया ना, कैर, आपने कहा एन ऑफ मान लो 40, तो इसका मतलब मैंने भी आपको समझाया था कि मेमोरी में आपको एक ब्लॉक बनेगा 40 साइज का, तो 0 1 2 3 4 5, मतलब मोटा मोटा ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। तो मैं एन ऑफ 0, एन ऑफ 1, एन ऑफ 2, एन ऑफ 3, एन ऑफ 4 एंड सो ऑन, आपको पता है। अब जैसे ही मान लीजिए आपने इसके अंदर एक नाम दिया, मान लीजिए आपने दिया जय, JAY, और जैसे ही आपने एंटर मारा तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर एक कैरेक्टर रख देता है ऐसे, इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर, ठीक है। नल कैरेक्टर बताता है कि स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गई। इसको कैसे लिखा जाता है, सिंगल कोट /0, ओ नहीं है, सिंगल कोट, सिंगल कोट /0 सिंगल कोट, ये बोला जाता है नल कैरेक्टर। और नल कैरेक्टर स्ट्रिंग बताता है कि स्ट्रिंग यहां पर खत्म हो गई, याद रखिएगा इस बात को। तो ये जैसे ही आप यहाँ पे नल रखेंगे तो नल का मतलब है कि स्ट्रिंग यहां पर खत्म हो गई, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो गई। आपने अच्छा, नल आपको दिखेगा नहीं, इसको ढूंढिएगा मत स्क्रीन पे। नल का मतलब कि जैसे ही आपने नाम देकर के इनपुट दिया, एंटर मारा,
तो एंटर मारते ही नल कैरेक्टर मेमोरी में अपने आप रख देगा, जो कंपाइलर को बताएगा कि ये स्ट्रिंग यहाँ पर खत्म हो गई। अब इस नल कैरेक्टर से हम बहुत चीजों को, मतलब जब भी हम इसके प्रोग्राम को बनाएंगे तो नल कैरेक्टर का भर भर के इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, जैसे अब एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि अगर स्ट्रिंग हैंडलिंग की प्रॉब्लम्स आपको करने जा रहे हैं तो आपको स्काई का तो पता होना ही चाहिए। स्काई आपको पता ही होगा, मेरा मानना है। स्काई का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एक तरह के कोड्स होते हैं। असल में क्या होता है, कंप्यूटर में हम कीबोर्ड से अगर ए दबाते हैं तो ए नहीं जाता है, स्काई वैल्यू जाती है, स्काई वैल्यू का बाइनरी जाता है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर आप इसको याद रखिए कुछ चीजों को, जैसे कैपिटल ए से कैपिटल जेड, ये क्या है, इसके स्काई वैल्यू कितनी होती है 65 से लेके 90। स्मॉल ए से स्मॉल जेड, इसकी स्काई वैल्यू कितनी होती है 97 से लेके 122। ठीक है, स्पेस अगर कहीं पे आप दे रहे हो तो इसकी स्काई वैल्यू कितनी होती है 32। और कहीं पर भी अगर आप लाइन चेंज कर रहे हो, लाइन चेंज, ठीक है, लाइन चेंज का मतलब है क्या, स्लैश एन वाला, ठीक है, तो उसकी स्काई वैल्यू कितनी होती है 10 होती है। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे। कैपिटल ए से कैपिटल जेड 65 से 90, स्मॉल ए से स्मॉल जेड 97 से 122, स्पेस के लिए 32 और लाइन चेंज के लिए 10, ये होता है स्लैश एन के लिए 10 स्काई का वैल्यू होती है। इसका हम लोग बहुत ज्यादा भी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल जगह जगह पे करेंगे, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो स्काई वैल्यू भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हर कैरेक्टर की स्काई वैल्यू होती है, लेकिन अभी ये मिनिमम कैरेक्टर्स हैं जो आपको प्रोग्रामिंग में बार बार इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक, अब क्या है, अब आइए कुछ टॉप 5 प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जैसे हमने कहा भाई एक नाम लो और नाम की लेंथ को प्रिंट कराओ, पहली प्रॉब्लम है, सबसे आसान प्रॉब्लम कि तो हमने कहा एक नाम को इनपुट करो और नाम की लेंथ को प्रिंट करा दो। मतलब अगर मैंने दिया जय तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 3। अगर आपने दिया ओम तो आउटपुट क्या आना चाहिए 2। इसका मतलब जो हम स्ट्रिंग देंगे उस स्ट्रिंग की लेंथ यहां पर प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब मामला है भाई लेंथ कैलकुलेट कैसे होगी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप एक नाम लेते हैं, जैसे आपने कहा INT मेन, ठीक है, तो अब मेन के अंदर हमने कहा भाई एक कैर एन ऑफ हम क्या ले लेते हैं, हम 40 ले लेते हैं, एन ऑफ 40। एन ऑफ 40 का मतलब मेमोरी में कितना बना 40 का लोकेशन बनेगी। ठीक है, तो ये 40 लोकेशन आप समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे बनेगी। मैं इसको 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये 40 तक जाएगा मोटा मोटा, ऐसे मान के चलिए 6 तक मान लेते हैं। ठीक, अब क्या है कि जैसे आपने कहा कि भाई एक नाम दे दो, तो अभी मैं एक नाम को कैसे ले रहा हूं, अभी मैं स्कैनअप से ले रहा हूं, मतलब एक वर्ड ही ले रहा हूं। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो हमने कहा भाई ऐसा करो, प्रिंटफ एंटर एंटर नेम। ठीक है, अब नाम लेने के दो तरीके हैं, या तो आप स्कैनअप से नाम को रीड कर लीजिए, या तो किससे रीड कर सकते हैं, या तो स्कैनअप से नाम को रीड करिए, या तो आप नाम को किससे रीड करिए, गेट से रीड करिए। तो मान लीजिए मैंने गेट्स से कर दिया, चलिए साहब गेट्स से कर दिया, हमने एन को रीड कर लिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी ने आपको जब नाम इनपुट किया तो इसने नाम इनपुट किया, मान लीजिए ओम, और ओम मान लीजिए ओम सिंह मैं कर दूं SINGH। अब ये थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा अगर, क्योंकि ओम सिंह के लिए भी इसको और मुझे थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। एक मिनट रुकिएगा, तो मैं यहां पे लेता हूं, है ना, ये थोड़ा सा इसको ऐसे भी कर देते हैं जिससे अलग दिखाई दे। और मैंने एक एरे बना लिया, 35 का मेमोरी में होगा, वैसे मान के थोड़ा छोटा छोटा ब्लॉक कर देते हैं जिससे मैं ज्यादा करेक्टर को यहाँ पे रख सकूं। तो ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। मान लीजिए कि आपने दिया ओम सिंह, ओम एक गैप दिया आपने SINGH। अभी मैंने बताया कि जैसे ही आप इनपुट इंटर मारेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नल कैरेक्टर आ जाएगा। तो अब इस नाम की लेंथ को हम कैलकुलेट कैसे करें, तो इस नाम की लेंथ है कितनी, नाम की लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अगर नाम की लेंथ को विथ गैप लेके चलें तो 1 2 3 4 5, मतलब आप ऐसे समझिए कि ऐसे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, तो 8 कैरेक्टर्स हैं। अब मजेदार बात है यार कि हमने ऐसे मैनुअली तो गिन लिया, लेकिन अब हमारा प्रोग्राम कैसे गिनेगा इस चीज को। ठीक है,
तो प्रोग्राम इस चीज को काउंट करे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको लूप चलानी पड़ेगी जब तक नल ना मिल जाए। अब देखिए नल का काम आ गया ना, यहाँ पे हम तब तक लूप चलाएंगे जब तक कि हमारा नल ना मिल जाए। तो अब क्या किया हमने कहा यार कि ऐसा करो कि लूप को चलाओ कि अगर हमने कहा कि फॉर आई इज इक्वल टू कहां से स्टार्ट करो, 0 तक, कहां तक लेके जाओ, जब तक कि एन ऑफ आई नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नल के, और आई प्लस प्लस। ठीक है, तो हमने कहा भाई तब तक लूप चलाओ जब तक नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए, और आई प्लस प्लस आपने कर दिया। अब आपने इसको खोला और यहीं पर आप इसको चाहे तो बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे चलेगा इसको जरा गौर करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक, तो अगर मैं इसको देखूं तो हमारा कंपाइलर कैसे चलेगा, हमारा कंपाइलर ऐसे चलेगा पहले कि पहले आई की वैल्यू कितनी है, ऐसा देखिए, ऐसे ये आई है, ठीक है, ये एन ऑफ आई है, तो ये चेक कर रहा है कि आई, आप ऐसे समझिए चेक कर रहा है क्या आई 0 पे एन ऑफ आई पे क्या नॉट इक्वल टू नल है, सही बात है, एम है, यहाँ पे ओ है, तो नॉट इक्वल टू नल है। फिर आया क्या, ये 1 हो गया, अभी हमने लूप के अंदर 1 हो गया, तो 1 पे क्या है, 1 पे है एम, तो क्या ये नॉट इक्वल टू नल है, सही बात है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एम हो गया, नॉट इक्वल टू नल है। फिर यहाँ पे आया आगे, तो ये आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2, नॉट इक्वल टू नल है, सही बात है, यहाँ पे गैप है। फिर 3 पे क्या है, एस, फिर 4 पे क्या है, आई, 5 पे क्या है, एन, 6 पे क्या है, जी। ठीक है, थोड़ा सा और इसको ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि और मुझे नीचे जगह चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 7 पे क्या है, एच, और 8 पे क्या है, 8 पे है नल, तो नल नहीं होना चाहिए था। जैसे ही नल मिलेगा, वैसे ही रुक जाएगा, और वैसे ही रुक जाएगा तो हमने कहा भाई कि अगर आई को हम प्रिंट करा दें, अगर हम आई को यहां पर क्या कर दें, प्रिंट करा दें, तो हमें लेंथ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, स्लैश एन, हमने कहा लेंथ इज इक्वल टू %d कामा आई को प्रिंट करा दो, काम खत्म हो गया यार, ये देखो कितना आराम से हो गया, रिटर्न 0, है ना। तो आपने क्या किया, आपने यहां पर बेसिकली क्या लिया, आपने कहा कि जब तक नल ना मिले तब तक लूप चलाते रहो। तो अब देख लीजिए कुल कितने कैरेक्टर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो 8 प्रिंट कर देगा, क्योंकि आई की वैल्यू जब फेल हो रहा है कितना है, 8 है, वहां फेल हो रहा है, तो 8 को प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे आपको एक बात अजीब लग रही होगी कि अरे यार नाम में कैरेक्टर तो साथ ही हैं, 8 क्यों प्रिंट करा रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको अब इसको क्या करना पड़ेगा, इस गैप को भी हटाना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम गैप को काउंट कर लें, मतलब अगर मैं गैप को काउंट कर लूं, तो ये हटा दिया, समझ में आ गई होगी आपकी बात। ठीक है, तो अगर मैं गैप को काउंट कर लूं, तो गैप कैसे काउंट होगा इसमें, तो गैप को काउंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे देखिए स्काई वैल्यू का काम आता है कि अगर एन ऑफ आई की वैल्यू क्या हो, 32 हो, तो 32 का मतलब क्या था, 32 का मतलब था स्पेस का स्काई वैल्यू, तो स्पेस अगर हो तो क्या करो, एक इंटीजर वेरिएबल ले लीजिए आप कहीं पर। ठीक है, यहां पर एक इंटीजर वेरिएबल ले लीजिए, INT क्या, मान लीजिए हमने कहा कि गैप या स्पेस ले लिए, SP ले लिया, स्पेस इक्वल टू 0, तो हमने कहा स्पेस इज इक्वल टू स्पेस +1। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर भी गैप मिले तो स्पेस को एक बढ़ा दो, तो स्पेस बाय डिफॉल्ट 0 था, तो इसको क्या होगा, पहली बार गैप कहां मिलेगा, यहीं एक गैप मिल रहा है, तो स्पेस की वैल्यू 1 हो गई। तो अब जितनी भी आई की लेंथ हो, जब हम प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट कराएंगे, हम प्रिंट कराएंगे /n लेंथ इज इक्वल टू %d कामा आई की वैल्यू 8 होगी माइनस स्पेस, अब हो गया 7, स्पेस घटा दिया, अपने काम खत्म हो गया, है ना। ये देख सकते हैं आप इसको यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये पूरी की पूरी स्पेस आपकी प्रिंट हो गई। ठीक है, मतलब विथ, पहली बार क्या था विथ स्पेस, दूसरी बार क्या हो गया विदाउट स्पेस, ये दोनों काम हो गए, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो ये एक सबसे बेसिक क्वेश्चन है, अब इस तरह की लॉजिक हर जगह पे इस्तेमाल होने वाली है आगे चल के। जैसे हमने कहा यार कैरेक्टर को रिवर्स फॉर्म में प्रिंट कर दो, ठीक है, रिवर्स फॉर्म में प्रिंट करने का मतलब क्या है, हमने कहा यार कि अब देखो बेसिक काम तो यहीं पर है, हमने इतनी चीज को तो उठा लेते हैं,
इतनी चीज को हमने उठा लिया। चलो जितना कॉपी हो जाए उठा लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे वो कर लेंगे। तो इतनी चीज को, आजा भाई, हमने उठा लिया। अब किसी भी कैरेक्टर में, जैसे हमने कहा यार कि मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है, तो हमने कहा एंटर नेम। अब नाम रीड करने के लिए आप चाहें तो अगर सिर्फ एक वर्ड है तो एक वर्ड के लिए आप क्या लगा सकते हैं, एक वर्ड के लिए आप लगा सकते हैं स्कैनअप, तो गेट्स ना लगाएं। ठीक है, ये मतलब अगर एक वर्ड रीड करना है तो आप क्या लगाएंगे, स्कैनअप %s कामा n को दे दीजिए, ये हो गया। अब मान लीजिए कि हम कह रहे हैं यार कि इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने का मतलब क्या है, जैसे आपने नाम दिया यहाँ पे, मान लीजिए नाम आपने दिया जय, ये हो गया जे, ये हो गया ये हो गया वाई, ये है नल, है ना, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 पे नल है। ठीक, तो पहले हम स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लें, तो स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेते हैं, और लेंथ से अगर हम उल्टा लूप चलाते हैं तो क्या हो जाएगा, उल्टा लूप चला दे कहां तक, 0 तक, तो रिवर्स हो जाएगा। तो पहले लेंथ निकालिए। लेंथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लेंथ निकालने के लिए आपने कहा कि फॉर i इज इक्वल टू 0 n ऑफ i नॉट इक्वल टू क्या, नल, है ना, सिंगल कोट /0 और i प्लस प्लस, इसको खोलिए और यहीं पे बंद कर दीजिए। तो क्या हुआ, अब आपका चेक किया यहाँ पर i, यहाँ पे i शुरुआत में 0 है, क्या नल नहीं है, सही बात है। फिर i यहाँ पे आया, क्या नल नहीं है, सही बात है। फिर i यहाँ पे, क्या नल नहीं है, सही बात है। फिर i यहाँ पे आया, नल है, हाँ है, यहीं पे रुक गया, मतलब नल नहीं होना चाहिए था, नल होते ही रुक जाएगा। तो i के अंदर कितना स्टोर है, 3 है, तो 3 पे तो नल कैरेक्टर है। ठीक है, तो 3 पे तो नल का मतलब स्ट्रिंग खत्म हो गई, तो हमको 3 पे नहीं कराना, 3 से एक कम, मतलब 2 से लेके 0 तक के अगर एक कैरेक्टर प्रिंट कराते हैं तो पहले y फिर a फिर j, ये क्या हो जाएगा, हमारा रिवर्स मतलब हो जाएगा। तो बिल्कुल वही काम करना है हमको। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे आपने एक INTI लिया, एक j भी ले लीजिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स प्रिंट कराने के लिए क्या कर सकते हैं, रिवर्स प्रिंट कराने के लिए अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि printf /n, मान लीजिए आपने कह दिया क्या, रिवर्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक लूप चला दीजिए, क्या, सिंपल सी, कि फॉर j इज इक्वल टू i माइनस 1, क्योंकि i पे तो नल है, j ग्रेटर इक्वल देन 0 और j माइनस माइनस। हमने कहा भाई क्या करो, सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करा दो, तो क्या हो गया, n ऑफ j को आप प्रिंट करा दो, काम खत्म, है कि नहीं, ये देखिए, ठीक है, प्रिंट हो गया आपका। तो क्या किया हमने पहले स्ट्रिंग को रीड किया, उसके बाद उसकी लेंथ निकाली, लेंथ में i के अंदर कितना आया, 3 आया। अब 3 से कम से लेके 2 से लेके 0 तक की उल्टी लूप चला के कैरेक्टर प्रिंट करा दिया, मतलब पहले क्या प्रिंट करा दिया, पहले y फिर a फिर j, काम खत्म हो गया, प्रिंट हो गई आपका। ठीक है, स्ट्रिंग रिवर्स हो गया, कोई समस्या नहीं है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था भाई, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके लिए छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि काउंट करिए कि एक स्ट्रिंग के अंदर कितने वावेल और कितने कॉन्सोनेंट्स है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, आप इसको करके कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ यार आपने इसको किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ आपके लिए, एकदम आसान क्वेश्चन है आपके लिए। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, मैंने कहा रीड अ नेम एंड प्रिंट इट द पास्कल ट्रायंगल फॉर्म। कितना आसान क्वेश्चन है, हमने कहा कि स्ट्रिंग है अनुज, तो अनुज को जब दे तो पहले ए फिर an फिर anuj प्रिंट हो, मतलब वही है जो लूप चलती है आपकी पास्कल ट्रायंगल में। क्या, अगर मैं अनुज को मेमोरी में रिप्रेजेंट करूं तो ये कैसे है, अनुज के अंदर मेमोरी में क्या है, anuj, और यहाँ पे क्या होगा, नल होगा। ठीक है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो पहली बार लूप चल रही है कहां से कहां तक, 0 से 0, फिर 0 से 1, फिर 0 से 2, फिर 0 से 3। नहीं समझ में आया, ऐसे समझिए कि 0 से 0, तो 0 से 0 क्या है, a से a मतलब a, 0 से 1, तो 0 से 1 मतलब an, है ना, ये 0 1 ये है ना, तो an, फिर 0 से 2 तो 0 1 2 anu, और 0 से 3 तो anuj। तो हमने तो लॉजिक बना लिया कि हमको वही चाहिए, 0 से 0, 0 से 1, 0 से 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको ये प्रिंट कराना है तो पहले तो हमको एक बात चाहिए कि आपने, अब अगर इस क्वेश्चन को आपको करके देखना है तो आइए हम लोग इसको करके भी देख लेते हैं बड़े आराम से। ठीक, तो ये जो है
इसको मैं थोड़ा और साइड कर दूं, है ना। तुम जाओ भाई अपने कोना इधर जगह लो, अब मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, जैसे आपने कहा INT मेन, और आपने क्या कर लिया, एक नाम ले लिया, साइज मान लीजिए 40 है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपने कहा प्रिंट एफ एंटर नेम, नाम को आपने ले लिया, और नाम को रीड कर कैसे करेंगे, आप कर सकते हैं स्कैन ऑफ %s कामा n को, तो एक ही वर्ड रीड करना है तो आप ऐसे रीड कर सकते हैं। अब ये जो प्रिंट करना है ना, ये बिल्कुल पास्कल ट्रायंगल वाली स्टाइल में आपको प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करना है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आपको इसको प्रिंट करने के लिए पहली लूप चलाइए, कहाँ से लेके, फॉर i इज इक्वल टू 0 और n ऑफ i नॉट इक्वल टू कहाँ तक, नल तक, और i प्लस प्लस, है ना, i प्लस प्लस नॉट इक्वल टू नल, नल आपको पता ही है कैसे होता है, मैंने बार बार इसका जिक्र किया। अब j चला दीजिए कहाँ से कहाँ तक, तो फॉर j इज इक्वल टू 0 से चलेगा j लेस आर इक्वल देन i तक j प्लस प्लस। अब बस क्या कर दीजिए, प्रिंट करा दीजिए क्या, %c कामा n ऑफ j, और लाइन को यहाँ पे चेंज कर दीजिए, काम खत्म, बस हो गया, रिटर्न 0, खत्म। तो ये लूप कैसे चलेगी, तो चलेगी, ये लूप जो चलेगी आपकी, टेक्निकली अगर मैं देखूं कि यार ये लूप चलेगी कैसे, तो ये वाली लूप कैसे चल रही है, i और j है, तो i की शुरुआती वैल्यू कितनी है 0, j की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगा, 0 से 0, ठीक है, मतलब 0 से 0, तो 0 से 0 पे क्या है, a प्रिंट होगा, फिर i कितना हो जाएगा 1, j चलेगा 0 से 1, तो 0 फिर 1 क्या प्रिंट होगा, a और n, फिर i कितना हो जाएगा 2, ये चलेगा 0 से लेकर 2, तो a n u मतलब 0 1 2, फिर ये 3 हो जाएगा, और कहां से कहां तक लूप चलेगी, 0 से लेकर 3 तक, तो a n u j प्रिंट हो गया भाई साहब आपका, एकदम आराम से, है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो आपने प्रिंट करा डाला, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब क्या है, ये तो आपको चलिए इसने क्या कर दिया, पास्कल ट्रायंगल आपने प्रिंट करा दिया। अब क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, आप इसको कैसे करेंगे, अगर किसी भी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम चेक करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती क्या है, पहले तो हम लोग इस बात को समझें, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हम किसको कहते हैं। मान लीजिए कि एक इनपुट स्ट्रिंग है जिसके अंदर है लिखा है, एक सपोज करिए कि एक एरे है, आपको पता है कि स्ट्रिंग एरे ही है, तो यहाँ पे है एक स्ट्रिंग, मान लीजिए इसके अंदर लिखा है NITIN, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा बड़ा बना लिया जाए, छोटा हो जा रहा है, ठीक है, तो ये है NITIN नितिन, ये नल है, तो नल तो वैसे दिखता नहीं यूजर को, तो 0 1 2 3 4 है। मजेदार बात यह है कि कुछ शब्द जैसे नितिन, आपने कहा नितिन को आप इधर से पढ़िए, इधर से पढ़िए, क्या सेम नजर आ रहा है, मैडम, मैडम को आप इधर से पढ़िए, इधर से पढ़िए, सेम नजर आ रहा है, डैड इधर से पढ़िए, इधर से पढ़िए, सेम नजर आ रहा है। ऐसे जितने भी शब्द होते हैं, मलयालम, मलयालम, ये सारे शब्द क्या हैं, इधर से पढ़िए, इधर से पढ़िए, सेम, तो ऐसे सारे शब्द जिनमें आगे पीछे बिल्कुल सेम होता है, दैट इज नोन एज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि दोनों तरफ से क्या होगा, सेम होगा, तो उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, जिसमें नितिन एक एग्जांपल है, बाकी मैंने 4 एग्जांपल आपको और दे दिए। अब किसी को पैलिंड्रोम चेक करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि भाई पैलिंड्रोम हम लोग कैसे चेक करें, है ना। तो पैलिंड्रोम चेक करने के लिए हमारे पास सिंपल सी लॉजिक है कि जैसे एक लूप चला सकते हैं, एक हमारे पास होगा i, मान लीजिए i यहां से चल रहा है, और एक होगा j, ठीक है, तो j कहां पे होगा, i होगा शुरुआत वाले पे मतलब 0 वाले पे, और j कहां पे होगा, i होगा 0 लोकेशन पे, और j कहां पे होगा, लास्ट लोकेशन पे। अब हम इन दोनों को मैच कराएंगे, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, अगर ये दोनों मैच करते हैं तो क्या करेंगे, j i प्लस प्लस करेंगे और j माइनस माइनस करेंगे, ठीक है। तो अगर ये फिर से मैच करते हैं, हमने जैसे अब i कहां पे आ गया, i एक प्लस प्लस हो गया, j घट के यहां पे आ गया, अभी भी ये मैच कर रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं,
ठीक है। फिर आई प्लस प्लस किया जे माइनस माइनस, तो यहाँ पर अभी भी ये मैच कर रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो जब ये सारे मैच कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, पैलिंड्रोम हो गया। ये मैंने लॉजिक बता दिया आपको। अब मान लीजिए कि नहीं भी तो मैच कर सकते हैं। हमने दिया, मान लीजिए कि हमने एक नाम दे दिया, मान लीजिए कि अनु, ठीक है। अब अनु में यहाँ नल है, तो अब हमने इन दोनों को चेक करा, ये हमारा क्या है, 0 है, ये हमारा 1 है, ये 2 है। इन दोनों को चेक किया, क्या मैच किया, नहीं मैच किया, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक ऐसा शब्द जिनके आगे पीछे तो आधे पर तक क्या होगा, दोनों मैच कर जाएंगे अगर सारे। तो अगर सारे वर्ड्स मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब वो पैलिंड्रोम है, और नहीं मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम करें कैसे, किस तरीके से हम इसको अप्रोच करें, ठीक। ये दोनों लॉजिक तो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आइए इसका हम लोग लिखते हैं प्रोग्राम, ठीक। अब प्रोग्रामिंग में लिखने में क्या करेंगे हम लोग, या इसको ये वाला रहने दीजिए, इस पार्ट को समझाने में काम आएगा। तो अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या किया हमने, हमने कहा कि भाई यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और एक स्ट्रिंग को लेते हैं। तो हमने कहा आई कामा जे कामा, चूंकि हम यहाँ पे जब मैच करेंगे हर बार, तो हर बार हम एक डिसीजन लेंगे ना, हम कहेंगे हाँ भाई मैच कर रहा है, यहाँ तक मैच कर रहा है, तो ये बार बार डिसीजन लेंगे। लेकिन जब नहीं मैच करेगा तो हम तुरंत मना कर देंगे। तो एक जैसे मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि एक नाम हो अमारा, ऐसा भी तो हो सकता है, नाम अमारा है, तो ये तो पहला तो मैच कर गया, लेकिन जब आप आगे बढ़े तो ये मैच नहीं किया, ऐसा भी तो संभव है, ठीक है। तो इसका मतलब किसी एक के मैच होने से हम कुछ कह नहीं सकते, हमको मल्टीपल जब मैच होंगे तब की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या कर दें, तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लीजिए, मान लीजिए फ्लैग नाम से वेरिएबल ले लीजिए, जिसकी शुरुआती वैल्यू 0 है। फ्लैग का मतलब कि जब भी मैच करेगा तो हम इसको 1 रखेंगे, जब जैसे मिस मैच होगा 0 करके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब आपको एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेना चाहिए था, तो आपने कैर एक एन ले लिया, एन की वैल्यू मान लीजिए कितना है, 40 है, जो मन करे आपका। अब उसको रीड कर लीजिए, तो आपने कहा कि एंटर वर्ड, हमें वर्ड को पैलिंड्रोम चेक करना है। अब वर्ड को आपको पता ही है कैसे रीड किया जाता है, %s कामा एन को रीड कर लीजिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो भाई देखो, जे अगर यहां से आएगा तो हमको जे को लेंथ पे जाना पड़ेगा ना, जे की लेंथ पे जाना पड़ेगा। तो जे के अंदर से आप क्या कर लो, लेंथ कैलकुलेट कर लो। तो जे इक्वल टू 0, एन ऑफ जे नॉट इक्वल टू क्या है, नल, और जे प्लस प्लस, आपने इसको खोला बंद कर दिया, लेंथ कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जे कहां पर जाकर फेल होगा, जे तो वहां पे जाके फेल होगा ना जहां पे नल होगा, मतलब 5 पे जाके जे फेल होगा। तो 5 पे तो नल है, तो हमको 5 पे नहीं, यहाँ पे जाकर के जे फेल होगा। तो हमको 5 पे नहीं, हमको 4 से स्टार्ट करना है। तो हमने कहा जे इक्वल टू जे माइनस 1, जे में से घटा दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम आई को आगे से चलाएंगे और जे को पीछे से चलाएंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब मुझे यहाँ पे जगह पड़ गई कम, तो अब मैं कैसे करूंगा, क्या कर सकते हैं भाई हम लोग, ठीक है। अब इसको ऐसे करते हैं कि इसको मैं उठा के करता हूँ नीचे, एक मिनट रुकिएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसको मैं उठा के करता हूँ नीचे, और थोड़ी देर के लिए हो सकता है मैं हो जाऊंगा गायब, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। ये तो पुराना लगा भाई मुझे, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है अभी ना, अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी समझाने के लिए, ठीक है। तो इसको मैं उठा के कर दे रहा हूँ नीचे, और मैं गायब हो जाऊंगा, कहीं अगल बगल में नजर आऊंगा शायद आपको, ठीक। तो चलिए, अब हमने क्या किया कि हमने कहा कि यार जे जे तक तो पहुंच गए, अब क्या करना था, अब आई पे चलना था। तो हमने कहा फॉर आई इज इक्वल टू क्या, 0, एन ऑफ आई नॉट इक्वल टू क्या, नल, ठीक है, और आई प्लस प्लस। तो आई क्या होगा, आई आगे से चलेगा। तो हमने कहा कि यदि एन ऑफ आई और एन ऑफ जे, तो आपको पता ना कि आई कहां पे शुरुआत में है और जे कहां पे लास्ट में है, मैच हो रहे हो, तो हमने कहा कि भाई फ्लैग इज इक्वल टू क्या है, 1। लेकिन जैसे ही मिसमैच हो, जैसे ही मिसमैच हो, तो हमने तुरंत क्या किया, हमने कहा फ्लैग इज इक्वल टू 0, और लूप को क्या कर दिया, ब्रेक, है ना। अब आई को तो एक आगे बढ़ना था, लेकिन जे को घटना था ना, तो आप आई प्लस प्लस जैसे कर रहे हैं वैसे यहाँ पे आप जे माइनस माइनस कामा लगा के कर सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है, ठीक है।
तो अब ये बस हो गया आपका प्रोग्राम। मतलब अब क्या होगा कि आई है और जे है, दोनों मैच कर रहे हैं, जो मैं आपको समझा रहा था कि ये दोनों मैच कर रहे हैं। फिर आई बढ़ रहा है, जे घट रहा है, आई बढ़ रहा है, जे घट रहा है, फिर दोनों मैच कर रहे हैं तो फ्लैग 1 ही है। फिर यहाँ मैच कर रहे हैं तो फ्लैग 1 ही है। जब मिस मैच होगा तो तुरंत फ्लैग 0 होकर लूप क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अब आप इसको समझ गए होंगे कि ये क्या था। ठीक। अब इसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपल कंडीशन लगा दीजिए कि यदि इसके बाद यदि फ्लैग इज इक्वल टू क्या हो, फ्लैग इज इक्वल टू 1 हो, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं क्या, जैसे प्रिंटअप होता है ना वैसे पुट्स होता है। तो आप क्या क्या कह सकते हैं, पैलिंड्रोम। अदरवाइज आप कह सकते हैं क्या, पुट्स। जैसे प्रिंटअप होता है स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, पुट्स भी होता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, PUTS, नॉट पैलिंड्रोम। है ना, ये मैसेज देख लीजिएगा तो समझ में आएगा, रिटर्न 0 लगा के काम खत्म हो गया। तो ये मेरा काम था आपको लॉजिक समझाना। थोड़ा बहुत जगह कमी की वजह से थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन लॉजिक मेन है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, बाकी तो आप लिख ही लेंगे। ठीक। तो ये बन गया आपका पैलिंड्रोम का एक छोटा सा प्रोग्राम। ठीक। तो ये इतनी चीजों को हमने यहाँ पर कवर कर लिया। ये हो गए हमारे सिंगल डायमेंशनल स्ट्रिंग के लगभग बेसिक सारे क्वेश्चन हो गए। अब इस पे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन तो मैं आपको दे सकता हूँ इस पे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना ही देखते हैं। अब क्या है कि अगर हम लोग इसमें आगे बढ़े तो हमारे पास है कुछ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस में क्या है, ये स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस के लिए जैसे अगर आप stdio.h अपने प्रोग्राम में जोड़ते हैं, उसी तरह स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए आप जोड़ सकते हैं string.h। कहां पे जोड़ेंगे, string.h अपने प्रोग्राम के अंदर आप जोड़ सकते हैं। अब स्ट्रिंग हैंडलिंग के 4 फंक्शंस हैं यहाँ पे, मतलब वैसे तो और भी हैं, लेकिन ये जो 4 मेन फंक्शन है, strlen, ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को निकालता है। strcpy, एक एक करके देखते हैं strlen का काम क्या होता है। किसी भी स्ट्रिंग को लेंथ को निकालना। लेंथ को निकालने का क्या मतलब है, जैसे कि आपने कहा, अब देखिए, अब यहाँ पर स्टूडियो के साथ में यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे पहले से हेडर फाइल तो है ही है। कौन सी हेडर फाइल है आपके पास, stdio.h तो है ही है। अब एक और हेडर फाइल जोड़नी पड़ेगी, हैश इंक्लूड किस नाम से, स्ट्रिंग नाम से। यहाँ पे string.h को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि यार जो मैं ये लूप चला रहा था बार बार, कौन सी लूप, ये जो मैं बार बार चला रहा था कि नॉट इक्वल टू नल तक, ये तो ये क्या कर रही थी, लेंथ कैलकुलेट कर रही थी। हमने कहा नहीं, अब लेंथ हम चाहते हैं कि फंक्शन से कैलकुलेट हो जाए। तो एकदम आसान है, जैसे आपने कहा कैर n ऑफ 40, आपने यूजर से कहा भाई नाम दे दो, तो आपने यूजर से कहा प्रिंट ऑफ क्या, एंटर नेम, नाम दे दो। ठीक है। तो ये मान लीजिए कि कुछ भी ले, गेट्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गेट्स के अंदर आपने क्या पास कर दिया, आपने नाम को पास कर दिया। हो जा भाई, गेट्स के अंदर आपने नाम को पास कर दिया। अब नाम की लेंथ को कैलकुलेट करना तो आप क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं कि int लेंथ इज इक्वल टू str len, n को पास कर दीजिए, बस लेंथ आ गई आपकी। ठीक है। printf स्लैश n लेंथ इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू %d कामा लेंथ को प्रिंट कर लीजिए, हो गया काम खत्म। ठीक है। तो ये क्या कर देगी आपको, ये स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट कर देगी। ठीक है। तो strlen फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करता है। मतलब अगर आपने दिया जय, तो अपने आप पे 3 कैलकुलेट करके लेंथ के अंदर दे देगा। मतलब कुछ करने की आपको जरूरत है ही नहीं, अपने आप पे कैलकुलेट कर देगा। ठीक है। तो strlen का काम हो गया। अब एक होता है strcpy, ये क्या करता है, 2 स्ट्रिंग को कॉपी करता है। कॉपी करने का क्या मतलब है, कॉपी करने का मतलब ये है कि जैसे आपने कहा यार कि अगर 2 स्ट्रिंग मुझे जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग सपोज करिए, एक स्ट्रिंग अगर मान लीजिए, यहां पर देखिए एक स्ट्रिंग क्या है, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं इधर। एक स्ट्रिंग हमारे पास मान लीजिए कि ए के अंदर मान लीजिए कि जय है, और बी के अंदर हमारे पास मान लीजिए विजय है। तो अगर हम कहें ए इज इक्वल टू बी, तो ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग बेसिकली ये स्ट्रिंग नहीं है, एक एरे है। और एरे को हम इस तरीके से असाइन नहीं कर सकते कि ए के अंदर जय बी के अंदर विजय कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। तो लेकिन अगर इसको आपको पूरा करना है तो आप क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम अगर चाहें तो हमारे पास फंक्शन है strcpy। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपने कहा कि भाई ये है आपके पास, तो जैसे एक है ना, जैसे एक स्ट्रिंग ए है, ए के अंदर मान लीजिए कितनी वैल्यू है 40, और एक बी ले लीजिए, इसके अंदर भी कर दीजिए 40। तो आपने कहा एंटर नेम,
तो नाम को आपने लिया और आपने ए के अंदर रीड कर लिया और आपने क्या किया, आपने कहा strcpy a कामा b, है ना। और अगर आप अब प्रिंट कराएंगे, क्या प्रिंट कराएंगे कि /n a इज इक्वल टू %s कामा a की वैल्यू, और प्रिंट कराएंगे आप क्या /n b इज इक्वल टू %s कामा b की वैल्यू। और अगर आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपको पता है इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। अगर आपने ए के अंदर दिया है जय, ठीक है, तो बी के अंदर जय अपने आप कॉपी हो जाएगा, मतलब जो भी सॉरी उल्टा हो गया, ये तो होना था बी कामा ए, मतलब ये वाली वैल्यू इसमें कॉपी होती है, मतलब जो दूसरी वैल्यू है ना एक कॉपी होती है बी के अंदर। जैसे आपने ए के अंदर जय दिया तो अपने आप बी के अंदर क्या कॉपी कर देगा, जय को कॉपी कर देगा। तो अगर एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना हो तो वहां पे क्या इस्तेमाल होता है, strcpy। ठीक है, इस बात समझ में आ गई। अब ये एक फंक्शन है strcat, ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करता है, मतलब अगर दो स्ट्रिंग को आपको जोड़ना हो तब। ठीक है, जोड़ने का क्या मतलब है कि जैसे आपने एक स्ट्रिंग लिया a, ठीक, और जैसे एक स्ट्रिंग में लिया हमने, मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि एक स्ट्रिंग हमारे पास जय एक जगह लें और सिंह एक जगह लें, और जब हम इसको प्रिंट कराएं तो जय सिंह प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो अब मैंने एक जगह लिया एंटर, मान लीजिए आपने कहा कि फर्स्ट नेम, ठीक है, आपने कहा फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम कहाँ चला गया, ए के अंदर। फिर आपने कहा कि भाई ऐसा करो कि प्रिंट ऑफ एंटर क्या लास्ट नेम, लास्ट वाला नाम दो। ठीक है, एंटर लास्ट नेम। अब लास्ट नेम का मतलब है कि गेट्स आपने क्या कर दिया, बी को रीड कर लिया। अब आपने कहा कि यार ऐसा करो प्रिंट एफ %s कामा strcat a कामा b, बस हो गया काम खत्म। तो अगर आपने एक स्ट्रिंग में, जैसे ए में दिया है आपने जय और बी में आपने दिया है सिंह, तो आपका ये जो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा जय सिंह, मतलब आपका आउटपुट आएगा जय सिंह, आपका ये प्रिंट होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देगा और जोड़ने के बाद वापस रिटर्न करके जब एस के अंदर रखेगा तो जय सिंह आपका प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका जो लास्ट फंक्शन है ये है strcmp, ये कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग को, मतलब अगर आपने दो स्ट्रिंग को दे दिया, दो स्ट्रिंग सेम है कि नहीं है, और कंपेयर करने पर रिटर्न करता है क्या 0, अगर दोनों स्ट्रिंग क्या है, सेम है। सेम का मतलब मैं किस बात को सेम कह रहा हूं, सेम का मतलब ये है कि जैसे अगर आपने दिया जय और जय तो ये सेम है, लेकिन अगर आपने जय दिया और जॉय दिया तो ये सेम नहीं है, मतलब एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए। कहने का मतलब कि अगर दो स्ट्रिंग की इक्वालिटी को चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपने एक स्ट्रिंग ए दिया, एक स्ट्रिंग बी दिया है, अब इक्वालिटी कैसे चेक होगी, आपने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया int r इक्वल टू आपने कहा strcmp a कामा आपने कहा strcmp a कामा b, ए और बी को कंपेयर करो, और अगर r के अंदर 0 है तो इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग सेम है, तो कंपेयर करने पर रिटर्न करता है 0 अगर दोनों सेम है तो, और दोनों अगर सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, पुट्स क्या बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम, आप कह सकते हैं, एल्स पुट्स आप कह सकते हैं नॉट सेम, है ना। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर r क्या करता है, अगर r रिटर्न करता है 0 तो इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग सेम है, अदरवाइज दोनों स्ट्रिंग क्या है, सेम नहीं है। तो ये काम किसका है, ये काम है strcmp का। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका strlen cpy cat और cmp, ये सब मैंने आपको समझा दिया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब इसका जो दूसरा पार्ट है डबल डायमेंशनल स्ट्रिंग्स, ठीक है, जैसे सिंगल डायमेंशनल स्ट्रिंग होता है एक नाम को हैंडल करने के लिए, अगर आपको कई नाम अगर एक्सेस करने हो, कई नाम अगर आपको प्रिंट करने हो तो वहां पे इस्तेमाल होता है डबल डायमेंशनल स्ट्रिंग का। जैसे इसको कैसे कर सकते हैं, हमने कहा मुझे 5 नाम लेना और हर नाम के अंदर 40 कैरेक्टर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कैर आपने कहा नेम्स या एन कर दिया हमने 5 कामा 40, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 5 रो बनेगी
और 5 रो के अंदर कितने कॉलम बनेंगे? 1 2 3 4 5, ये 5 रो बन गई और 5 रो में कितने कॉलम बनेंगे? 40 कॉलम बनेंगे। ठीक है, ये मैं ऐसे सिंबॉलिक लिख के ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, आप समझिए। जैसे 0 रो है, 1 रो है, 2 रो है, 3rd रो है, 4th रो है। तो अब जैसे आपने दिया मान लीजिए ओम, तो यहाँ पे ओम है और यहाँ पे हो गया नल। फिर आपने दिया जय, तो यहाँ पे हो गया जय। यहाँ पे आपने दिया अमर, तो AMAR अमर हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने दिया अली, तो यहाँ पे हो गया नल। यहाँ पे दिया आपने उमर, तो ये हो गया आपका नल। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल नाम को स्टोर कर सकते हैं और मल्टीपल नाम को प्रिंट करा सकते हैं इसकी मदद से। और एक अच्छी बात यह है कि हमें कॉलम के लिए लूप चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है कि भाई 5 नाम लो और 5 नाम को प्रिंट कर दो। तो अगर हमें ऐसा करना हो तो हम यहाँ कैसे कर सकते हैं? एकदम आसान काम है, 5 नाम को लेना और 5 नाम को प्रिंट करा देना। देखिए आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि भाई मेन को लिखा और 5 नाम लेना है आपको, तो आप कह सकते हैं कैर एन, कुल नंबर ऑफ रो 5 और नंबर ऑफ कॉलम मान लीजिए 40, है ना। और इसमें सिर्फ लूप किसके लिए चलाना है? हमको लूप चलाना है सिर्फ नंबर ऑफ रो के लिए, कॉलम के लिए लूप चलाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं प्रिंट एफ क्या, एंटर नेम्स। आपने कहा भाई नाम्स को दे दीजिए सारे नामों को, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? लूप चला सकते हैं, i इक्वल टू 0, i लेस देन क्या, लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। तो आपने यहाँ पे कह दिया गेट्स क्या, एन ऑफ आई। ये आपने 5 नाम रीड कर लिया। अब 5 नाम को रीड करने के बाद 5 नाम को प्रिंट करा दीजिए। तो बस यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट एफ क्या, द नेम्स आर, या लिख सकते हैं द गिवन नेम्स आर, और आप लूप चला दीजिए क्या, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस आर इक्वल देन 4, i प्लस प्लस। और आप क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए %s कामा क्या, एन ऑफ आई को प्रिंट करा दीजिए, काम खत्म हो गया। तो आप ऐसे समझिए कि जब आपने कहा, ठीक है, ये हो गया आपका रिटर्न 0। ये हो गया कि जैसे हमने कहा भाई 5 नाम को लेना है, तो 5 नाम को आपने लिया। ठीक है, और 5 नाम को कैसे, 5 नाम को जब आपने डिक्लेयर किया तो ऐसे एन ऑफ 5 किया तो मेमोरी में इस तरह का ब्लॉक बन गया। अब 5 जगह पे अपने पहला नाम दिया, दूसरा नाम दिया, तीसरा नाम दिया, चौथा नाम दिया, 5वां नाम दिया। तो 5 नाम पहले आपने इनपुट कर दिया और इनपुट करने के बाद फिर 5 नाम आपने प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक नाम में से हमें एक सर्च करना है, जैसे आप स्ट्रिंग में सर्च करते हैं वैसे नाम में से सर्च करना है। जैसे इन 5 नाम में से कोई है कि नहीं, एक है कि नहीं। जैसे हमने कहा कि अगर मैंने 5 नाम दिया, मान लीजिए हमने दिया ओम, जय, अमर, अली और उमर, तो अगर कोई मैंने नाम दिया कि अमर, तो अमर है तो बता दे है, जैसे स्ट्रिंग में आप करते हैं। तो अगर ये भी प्रोग्राम आपको करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं? एकदम आसान, सेम प्रोग्राम है ये। जैसे अगर आप इसको चाहें तो यहाँ पर यही प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है कि एक तो आधा तो प्रोग्राम यही है, मतलब आधा प्रोग्राम तो यही है कि अब आपके पास यहाँ पर आपने 5 नाम दे दिया, ये 5 नाम आपने इनपुट कर दिया और 5 नाम यहाँ पर आपने प्रिंट करा दिया। यहाँ तक तो ऐसे ही रखिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है, कुछ वेरिएबल ले लीजिए, क्या, एक INT ले लीजिए। यहाँ पर मैंने बना दिया कि एक वेरिएबल ले लिया हमने INT फाउंड, और फाउंड की वैल्यू क्या हो गया 0, और एक ले लीजिए नाम जिसको ढूंढना हो, तो हमने S नाम ले लिया, मान लीजिए 40 को ढूंढना है। अब हमने कहा भाई कि नाम दो जिसको ढूंढना है, तो हमने यहाँ पे कहा प्रिंट एफ एंटर क्या, एंटर नेम फॉर सर्च, नेम फॉर सर्च, नाम दीजिए जिसको ढूंढना है। तो अब हमने क्या कर लिया, स्कैन ऑफ %s कामा s को कर लिया हमने, है ना, %s कामा s को रीड कर लिया आपने। अब ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, एकदम आसान काम है, आप लूप चलाइए फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस आर इक्वल देन, कुल 5 नाम थे i प्लस प्लस, और क्या करेंगे, अब देखिए n था, n के अंदर 5 नाम थे, तो आपको क्या करना है, अब आपको नॉर्मली तो हम तुलना कर नहीं सकते कि n ऑफ i, हम ऐसा नहीं कर सकते कि यदि n ऑफ i मैच करे किससे, s से, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो n ऑफ i के अंदर क्या है, कई नाम है और s के अंदर अकेला नाम है।
तो हम इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पे जरूरत होगी लाइब्रेरी फंक्शन की, तो आप कह सकते हैं इफ strcmp क्या एन ऑफ आई कामा एस, अगर ये बराबर है 0 के तो आप कह सकते हैं मिल गया मतलब फाउंड को क्या कर दीजिए, फाउंड को 1 कर दीजिए, ठीक है, और लूप को क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। और लूप के बाहर मतलब लूप के बाहर आप जाइए और यहां पर आप कहिए कि यदि फाउंड क्या है, फाउंड अगर 1 है तो प्रिंट कर दीजिए मिल गया, नहीं तो नहीं मिला, काम खत्म, इतना सा काम है। ठीक है, तो एक मुश्किल और बड़ी और लंबी वीडियो को हम लोगों ने कवर किया है। मेरे ख्याल से आप इसको अंत तक देखेंगे तो जरूर आपके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रिंग का ऐड होगा, और कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए ऐसे शानदार कंटेंट बनाता हूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।